ऐसा आया था कि सब कुछ मुझे इतना डाउन साइड लग रहा था कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, इसको तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा। और मैंने लगभग बंद कर ही दिया था उस टाइम, चैनल बंद कर दिया था। हाँ, डिमोटिवेट हो गया था पूरा एकदम। लेकिन उस टाइम में आपको वापस से करेज जुटाना पड़ता है। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत गोल्डन है, जो कि आपको खुद को भी हो सकता है नहीं पता हो। स्ट्रगल करना है, जिंदगी उसी से बनती है, और लड़ना सीखना है, हारना नहीं है। अलग सर का मेरे पास फोन आता है रात को 10 बजे, और मैं उस टाइम, सर आपको मैंने उस टाइम पे नहीं बताया, लेकिन मैं उस टाइम एक बॉक्स में बंद था। 24 आवर चैलेंज चल रहा था। हाँ। डब्बे में बंद था। फोन करते हैं सर कि भाई बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अब इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, जो रियल है वो चीज बतानी है। तो मैंने कहा ठीक है सर। अमित भाई यूट्यूब पे वीडियो तो बनाते ही है, पर इससे पहले खुद ये IITian भी है, IIT रुड़की से पढ़ के भी आए हैं, और बड़ी डिफरेंट करियर लिया IIT के बाद आपने। सर जनरली IIT में जाने के बाद लोग या तो जॉब करते हैं, UPSC करते हैं, या खुद का कुछ बिल्ड करते हैं। तो मेरा बात तो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं सर। बहुत बढ़िया अमित भाई, ये आपने सही बताया। बच्चे यहाँ सामने हैं और आपके तो बड़े फैन हैं यार, ये सब XYZ के तो सभी बहुत बड़े फैन हैं। सर सबका प्यार है जो कि हम अच्छे से चीजें कर पा रहे हैं, लोगों का प्यार है, उनका सपोर्ट है जो हम कर पा रहे हैं। नहीं अमित भाई, आप मेहनत भी बहुत करते हो अपने वीडियोस के ऊपर। आपके एक एक वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है वो साफ दिखाई पड़ती है, और बड़े बड़े ही मेगा वीडियोस होते हैं आपके, जितने भी मैं देखता हूँ। और अमित भाई एक बात थी कि आज एक बड़ी खराब न्यूज आई है। कोटा के अंदर एक बच्चा IIT की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी जान ले ली, ट्रेन के नीचे आ गया और अपनी जान ले ली। हाँ, ये थोड़ा सैड है सर, ये सैड है। इसलिए मैं चाहता हूँ इन बच्चों को आप ये बताओ कि एक एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। भाई देखो, कोई भी चीज जो है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज आपकी जान से बड़ी तो कभी भी नहीं हो सकती। तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे जाएंगे, कभी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, कभी आप बहुत डाउन साइड में आ जाओगे, लेकिन उसको लेके ये नहीं सोचना है, ऐसा थॉट कभी लाइफ में नहीं लाना है भाई। स्ट्रगल करना है, जिंदगी उसी से बनती है, तो लड़ना सीखना है, हारना नहीं है। आपका कोई ऐसा फेज रहा जहाँ पे लाइफ ने यार साथ नहीं दिया? सर ऐसा हुआ था, बेसिकली यूट्यूब जब मैं कर रहा था, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो एक टाइम ऐसा आया था कि सब कुछ मुझे इतना डाउन साइड लग रहा था कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, इसको तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा। और मैंने लगभग बंद कर ही दिया था उस टाइम, चैनल बंद कर दिया था। हाँ, डिमोटिवेट हो गया था पूरा एकदम। 2020 की बात, जब कोविड आया था। और ये तब है जब हमारे चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो कभी भी आ सकता है खराब फेज, जरूरी नहीं है कि लोगों को जो दिख रहा है यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, हो सकता है इंटरव्यू ना चल रहा हो, लेकिन उस टाइम में आपको वापस से करेज जुटाना पड़ता है, सारी चीजों को रख के एनालिसिस करना पड़ता है कि यार ये चीजें मेरी पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। और जब आदमी स्ट्रेस में होता है ना, तो ही वो एक सही डिसीजन पे भी पहुंचता है, क्योंकि वो सोचता है, उस चीज को टाइम देता है, लेकिन उस चीज में हारना नहीं है यार, प्लीज। नहीं, एकदम सही बात है अमित भाई। अमित भाई को लगभग आज से 1 साल पहले मेरे ख्याल से, और बड़ा ही टेंशन वाला वीडियो था, अमित भाई को सांप ने काट लिया। अब फिर मैंने रात में इनको मैसेज किया, उस टाइम से ये एडमिट थे, फिर मैं कोशिश कर रहा था टीम से किसी कनेक्ट जाए। 1 साल हो गया इस बार सर, ज्यादा हो, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 2-2.5 साल। बड़ी सीरियस सिचुएशन, बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई, बहुत सीरियस हो गई थी। भगवान का शुक्र है कि बच गए उस। आपकी लाइफ चाहते जाते बची है, जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा 100%। वो इनको बताओ ना यार। भाई जिंदगी जो है, जैसा अभी सर भी बात कर ही रहे थे कि एक ऐसा अनफॉर्चुनेट केस हुआ, तो जब मैंने उस स्टेट में जाके देखा है भाई लाइफ को, लाइफ से ज्यादा किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है। और जब मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला तो मुझे समझ में आया कि लोग कितना प्यार करते हैं। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतने लोगों ने तो मतलब मैसेजेस पे, फोन्स पे, घर पे इतने लोग आए पूछने के लिए कि भाई आप ठीक हो या नहीं हो। तब जाके वैल्यू पता लगती है कि सर इस तरीके से लाइफ इतनी सस्ती तो नहीं है कि उसको ऐसी चीज के लिए दे दिया जाए। एकदम सही बात है, लाइफ बहुत ही अनमोल चीज है जो आपके पास है। और मुझे ये लगता है कि 1 एग्जाम, 1 फेलियर, 1 डिमोटिवेशन शुड नॉट बी द रीजन कि आप लाइफ को वो डिफाइन नहीं कर सकता है। वो एक बार के लिए अप्स एंड डाउन्स कुछ हो सकता है। बाकी आज मुझे सर की इस लाइव क्लास में आके अपनी क्लास वाली याद आ गई है सर। जो ब्रांच था IIT रुड़की में वो यही था। ये भाई पता है, भाई पता है यूट्यूब पे भी इतना सक्सेसफुल किस लिए हुआ? क्योंकि इनके वीडियोस भी देखो तो बहुत ज्यादा साइंस के अराउंड है, बहुत ज्यादा। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सिंपल तरीके से लोगों को जो साइंस है वो पहुंचा सके, तो उस चीज की हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के। यार पर आपके जो वीडियोस देखता हूँ मैं, तो 2 साल से जब से मिला हूँ तब से देख रहा हूँ आपके वीडियोस, बड़े मेगा वीडियोस होते हैं। कितनी तैयारी लग जाती है एक वीडियो के लिए? सर वीडियोस के लिए हमारा क्या होता है कि एक सिस्टम हमने बना रखा है कि आज जो वीडियो बन रही है, हो सकता है उसकी प्रिपरेशन पिछले 1 महीने से चल रही हो, पिछले 2 महीने से। हाँ, तो हमारे पास ऐसे लाइनअप में 10, 15, 20 वीडियो चलते रहते हैं। तो आज जैसे मैंने अगर कुछ शूट किया होगा तो मे बी वो अगले 5 या 10 या 15 दिन बाद में लाइव जाएगा।
वैसे डाउन द लाइन सर चलता रहता है, तो मेहनत तो बहुत सारी लगती है। और अपने एक वीडियो पर पैसा ही बहुत खर्च करते हो, मैंने देखा है। सर पैसा तो बहुत पैसा खर्च करते हो हर वीडियो में। मजा तभी आएगा ना जब कुछ मस्त एक्सपेरिमेंट होगा, जब कुछ लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। अपने हर वीडियो पे आप सब कुछ लगा देते हो यार। सर लगाना तो पड़ता है, देखो वो लगाना पड़ता है। और इनफैक्ट अब सुनो, बात ये है कि सर एग्जाम सुन के ऐसे बच्चे डर जाते हैं क्या? बिल्कुल। है ना, उनको लगता है कि अगर मार्क्स नहीं आए तो लाइफ खत्म हो गई, या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। भाई आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत गोल्डन है, जो कि आपको खुद को भी हो सकता है नहीं पता हो। तो इस बात को आप अच्छे समझ लो। अच्छा, मैं इसको सर मेरे तरीके थोड़ा समझा सकता हूँ। भाई मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्स है ना, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लाइव एक्सपेरिमेंट है। और जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, तो उसके लिए एक सेटअप भी बनाना पड़ता है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। आप लोग देखते ही होंगे। और अगर प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सेटअप ठीक नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको वो सेटअप बनाना है कि आपकी जो चीजें हैं वो आपके अकॉर्डिंगली काम करे। आपके पास ये टाइम है, इसमें आप अपना सेटअप बनाओ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। और ये भी कहना चाहूंगा भाई, जो मेहनत है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उस मेहनत को करने में स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे लगता है सर इन एग्जाम्स को हमको एक टेंशन की तरह ना लेके एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो एक एग्जाम हो गया, लेकिन ये एग्जाम आपको अपनी लाइफ के लिए, आपकी पूरी जिंदगी में जितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे लाइफ में, तो उन चैलेंज के लिए बेसिकली एक एग्जाम मुझे लगता है कि ट्रेनिंग की तरह है। क्योंकि जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एनालाइज करते हो क्या क्या दिक्कतें हैं, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या क्या है। उसके बेसिस पे आपकी जो वीकनेसेस है आप उन पर थोड़ा और ज्यादा काम करते हो, और सारी चीजों को मतलब कुल मिला के एक जगह ला के रखते हो, तब जाके चीजें काम करती है। तो मेरे हिसाब से ये टाइम है आपको प्रिपेयर करने का, आपको अपना सेटअप बनाने का। और जैसे हम करते हैं सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वैसे ही आपको करना है यहाँ पर सक्सेसफुल एग्जाम। क्या बात है। 1-1.5 साल बाद आया सर आपसे मिले टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया होगा, पिछली बार जब आए थे टाइम हो गया। 3-4 बार आया हूँ मैं यहाँ, ब्रो तो क्या दिन भर गेम 3-4 बार आया हूँ मैं यहाँ पे। और हम बाहर भी तो मिलते रहते हैं, आप अनएक्सपेक्टेडली मिल जाते एक हैं। दिन अपन वहाँ मिले थे, हम एक बार तो जयपुर में मिले थे सर, जयपुर के इवेंट में मिल गए थे। जयपुर के इवेंट में मिले थे। एक बार याद मिले थे ना, दिल्ली के सीपी के आसपास हम लोग खड़े थे जब वो हाँ वहाँ पे भी क्लोथिंग बात चल रही थी, चल रहा था। सर वो वाला तो हमने नहीं स्टार्ट किया, बट हम अभी और अपने कई वेंचर्स पे भी काम कर रहे हैं। यंग ही हो यार, अभी कौन सा वेंचर, अभी तो कब का कलिया। हाउ ओल्ड आर यू? 26, 27? 27 साल के हो यार, मचा दिया है इस उम्र में आपने। कुछ तो करना ही है ना। नहीं यार, और देखो ये भी एग्जाम्पल है कि बंदा IIT में गया, उसका लाइफ में कुछ अलग किया, ट्रेडिशनल पाथ में नहीं गया बंदा ये। क्योंकि पता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये वाली चीज अगर हो गई, जैसे कोई एग्जाम हो गया, IIT हो गया, या कोई और चीज हो गई, पर अगर मान लीजिए मैं IIT में नहीं जाता या नहीं जा पाता, मान लो फेलियर भी हो जाता, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। भाई कर तो तभी भी पाते ना। तो जर्नी तो हर चीज की होती है, अब वो चाहे ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, लेकिन उस चीज में डरना नहीं होता। जो चैलेंज सामने आ रहे हैं ना, उनको फेस करो। जैसे जैसे चैलेंज आ रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम आ रही है, उनका 1 by 1 सॉल्यूशन करो एक साथ। हाँ मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं है। बाकी सर शुरुआत में तो मैं क्या बताऊंगा, आपको भी ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप तो बहुत लकी हो। पर हमारे टाइम में तो ना तो इंटरनेट था, सही बात, ना ही अलग सर जैसे गाइड करने वाले टीचर्स थे। बहुत सारे टीचर हैं आज के समय में। हाँ, और भी बहुत अच्छे टीचर हैं। नहीं सर, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, तो मुझे लगा कि आपका रखना चाहिए उसमें ना। ऐसा वो वाली चीज नहीं मिलती थी सर, लेकिन भाई आप बहुत लकी हो। आज तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी आपके पास में स्कोप्स हैं। और वही है ना भाई, एवरी जनरेशन हैज देयर ओन चैलेंज। और ये भी इंटरनेट के साथ में जो डिस्ट्रैक्शन चले आए ना, हर जनरेशन की अपनी लड़ाई और अपने रेवोल्यूशन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू गाइस। आपको कहना चाहता हूँ अच्छे से तैयारी करना, बढ़िया से दो एग्जाम, डरना बिल्कुल नहीं है। अब जितना टाइम बचा है ना उसमें भाई लग जाओ। लोग कहते हैं ना कि हाँ पढ़ लेंगे बाद में, नहीं, ये टाइम है पढ़ने का, ये